तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को परचेस करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा इन्हीं सब प्रश्नों को करने के लिए। लेकिन उस बैच के टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, ये जीव बहुकोशिकीय तो हैं परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते हैं। 2 नंबर कथन में है, ये जीवों का पूरा शरीर छिद्रित रहता है, शरीर पर स्थित छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। 3 नंबर में है, ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पॉन्ज कहते हैं। और कह रहा है कि उपयुक्त विशेषता यानी जो ये तीनों विशेषता है यह किस संघ के जीव के बारे में कहा जा रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पॉरीफेरा संघ के जीव के बारे में। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीव पॉरीफेरा समूह का नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, किस पॉरीफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूप्लेक्टेला यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान करने के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पॉरीफेरा संघ के जीव मीठे जल यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्पंजिला। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन पॉरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य यानी गलत है। तो आपका ए नंबर में दिया गया है, इस जीवों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर में दिया है, ये जीव द्विलिंगी होते हैं। तो ये भी आपका सही है। आइए सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर में दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं सी नंबर को। सी नंबर में है, इन जीवों में पुनर्उद्भवन की क्षमता नहीं होती है। तो ये आपका गलत है क्योंकि इन जीवों में यानी पॉरीफेरा संघ के जीवों में पुनर्उद्भवन की यानी रीजेनरेशन की क्षमता होती है। तो आपका सी नंबर ही असत्य है। कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन असत्य है, तो सी नंबर असत्य है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीवों के विशेष लक्षण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पॉरीफेरा यानी ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, हाइड्रा किस संघ के जीव है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिलेंटेरेटा, और सिलेंटेरेटा का ही दूसरा नाम है नाइडेरिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों यानी ऑप्शन नंबर ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। ई नंबर एक ऑप्शन बना लीजिए और उसमें ए और बी दोनों लिख लीजिए, क्योंकि सर ने बताए हैं कि एक ऑप्शन और बनाइए ई नंबर और उसमें ए और बी दोनों लिखिए, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन से जीव नाइडेरिया संघ के नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिस्टोसोमा जो है ये नाइडेरिया संघ के नहीं है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटपाद है, जो कि ये कथन गलत है क्योंकि हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटपाद नहीं है बल्कि टेंटिकल्स है। 2 नंबर में है, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। तो ये आपका कथन सही है। 3 नंबर में है, हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। 4 नंबर में दिया गया है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो 2, 3 तथा 4 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर निडेरिया नहीं होगा नाइडेरिया होगा। नाइडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम, यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नाम, ये है आपका प्रचलित नाम। प्रचलित नाम के जोड़े में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। तो देखिए जो इसमें सुमिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी फाइसेलिया, क्योंकि फाइसेलिया जो है एक वैज्ञानिक नाम है और इसका प्रचलित नाम समुद्री कलम नहीं होता है बल्कि होता है पुर्तगाली युद्धपोत। क्या होता है दोस्तों, पुर्तगाली युद्धपोत होता है फाइसेलिया का प्रचलित नाम। तो यही आपका सुमिलित नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। ठीक है, किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निडेरिया यानी नाइडेरिया संघ के जीवों को। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं। चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटी हेल्पिथीज यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
जाएगा, प्लेटी हेलमिंथीज, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, कथन 1 फैसियोला हिपेटिका को कहते हैं, ठीक है, और कथन 2 सिस्टोमा को ब्लड फ्लूक यानी रक्त प्रणाव कहते हैं। तो आपको आ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 14 नंबर में जो सत्य है ये दोनों के दोनों कथन सत्य है, यानी फैसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक यानी यकृत प्रणाव कहते हैं, और कथन नंबर 2 में है सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक यानी रक्त प्रणाव कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो दोनों का दोनों कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, फीता कृमि कहते हैं किसे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कहते हैं टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी विशेषताएं प्लेटिहिम्पैथीज जीवों की नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित होती है। ये जो है प्लेटिहेम्पैथीज जीवों की विशेषता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, एस्केरिएसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है। तो आपका सही उत्तर जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, एस्केरिस तथा वुचेरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया तो कथन 1 प्लेटिहेम्पैथीज संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि प्लेटिहिम्पैथीज संघ के सदस्य एक लिंगी नहीं बल्कि उभयलिंगी होते हैं। 2 नंबर कथन में दिए गए हैं एस्केलिम्पैथीज संघ के सदस्य उभयलिंगी होते हैं। तो ये भी आपका कथन गलत है, क्योंकि एस्केलिम्पैथीज संघ के सदस्य जो है उभयलिंगी नहीं बल्कि एक लिंगी होते हैं। तो आपका दोनों का दोनों कथन असत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एनिलीडा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीव है। जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीव है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एनिलीडा संघ के। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो आपका ए नंबर कथन में दिया गया है केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर में दिया गया है जोंक का वैज्ञानिक नाम हीरोडिनेरिया है। तो ये भी आपका कथन सही है। अब आइए देखते हैं सी नंबर में क्या दिया गया है। सी नंबर में दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी नंबर में, केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है। डी नंबर में दिया गया है केचुआ को किसानों का शत्रु कहा जाता है। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। तो हमें क्या चुनना है, असत्य चुनना है, यानी गलत चुनना है। तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है दोस्तों। और आपका पहला कथन में दिया गया है दोस्तों इसमें कि केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। केचुआ को मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है दोस्तों एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है। तो तीनों का तीनों कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी कथन सत्य है, यानी 1 2 और 3 यहाँ पर सत्य लिख लीजिए, तीनों का तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो वह है दोस्तों आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है जीवों में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 2 नंबर में दिया गया है जीवों में उत्सर्जन मैलपिगियन नली द्वारा हरित ग्रंथि द्वारा होता है। 3 नंबर में है जीवा, यहाँ पर जीवा नहीं होगा, जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, ठीक है। कह रहा है कि उपयुक्त विशेषता, यानी जो ये तीनों विशेषता आप देख रहे हैं, ये तीनों विशेषता किस संघ के जीवों का है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर फिश किस संघ के जीव है। जो सिल्वर फिश है यह किस संघ के जीव है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये है, आपको बता दें हम, आर्थ्रोपोडा संघ के। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन,
26 नंबर क्वेश्चन में दिए गए दोस्तों कथन 1 में मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं, मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है कीटों में 3 जोड़े पाद होते हैं, तो ये भी आपका कथन सही है। तो इसमें दोनों का दोनों सही है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है। ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, तिलचट्टा का हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तिलचट्टा के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 कक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों निम्नलिखित विकल्प में कौन सुमेलित नहीं है, और यहाँ पर रोग वाहक कीटों का नाम है और यहाँ पर बीमारियों का नाम है, और कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया घरेलू मक्खी जिसके काटने से टाइफाइड होता है, तो ये आपका सही सुमेलित है। बी नंबर में है रेड फली जिसके काटने से काला जर होता है, जी नहीं आपका ये गलत है, क्योंकि जो काला जर बीमारी होता है ये सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से होता है, तो ये आपका गलत सुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है। और हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाइसिफर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन किससे होता है, जो रेशम का उत्पादन होता है ये किससे होता है, तो ये होता है रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के प्यूपा से। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, तो ये होता है उसके डंक में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा टेपिटम लूसिडम के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। नेक्स्ट है दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, कथन 1 में दिया गया है घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं, कथन 2 में कहा गया है एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, तो कह रहा है कि किसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किस संघ के है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ के, आर्थ्रोपोडा संघ के। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में कौन मोलस्का संघ के नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रेफिश, जो क्रेफिश है ये मोलस्का संघ के नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में दिया गया है पाइला को घोंघा के नाम से जाना जाता है, पाइला को घोंघा के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका कथन सही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर में सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर में दिया गया है ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा श्रिंग मीन के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 यानी मैंने कथन नंबर 1 2 3 तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है 36 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव हैं ये सभी जंतु समुद्री होते हैं। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या है दोस्तों, तो ऑक्टोपस जो है ये आपको बता दे मृदु कवची है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है, कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिच्छू, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, आइए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में किस जीव को साधारणतः फेदर स्टार कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी एंटीडॉन जीव। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया तो निम्न में कौन कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं, यानी मछली में पाए जाते हैं, उत्तर कूट की सहायता से दे। और पहला नंबर में दिया गया है ये अनियत तापी जीव है, तो ये आपका सही है क्योंकि जो मछली है अनियत तापी होती है। 2 नंबर में दिया गया है इसमें श्वसन यानी सांस लेना जो है फेफड़ा के द्वारा होता है, तो ये आपका गलत है क्योंकि जो मछली है ये श्वसन फेफड़ा के द्वारा नहीं बल्कि गिल्स के द्वारा करती है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर में इनके हृदय में यानी मछली के हृदय में 2 कक्षों में बटा होता है,
है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि जो मछली का हृदय होता है ये 2 कक्षों में बटा होता है। 4 नंबर में है इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है, तो ये भी आपका सही है। तो सही कौन कौन सा है? 1, 3 और 4, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि अनियत तापी और नियत तापी क्या होता है। तो देखिए अनियत तापी पहले सुनिए, ऐसे जंतु जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के अनुसार बदलते रहता है उसे हम अनियत तापी कहते हैं, ठीक है। और ऐसे जंतु जिनका शारीरिक तापमान नियत रहता है उसे हम नियत तापी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। और आपका दिया गया है यहाँ पर हवेल फिश यानी हवेल मछली स्तनधारी वर्ग के जीव है, तो ये आपका सही है। बी नंबर में दिया गया है 2 नंबर में क्रे फिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है, तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में दिया गया है 3 नंबर में सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि सिल्वर फिश और स्टार फिश जो है ये मछली वर्ग के जीव नहीं है। आपको बता दें हम 6 नाम रखना चाहेंगे, जैसे में आपका है जेली फिश, डेविल फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश और स्टार फिश, ये वास्तविक मछली नहीं है। जितना भी 6 गो नाम हम धरे हैं फिश का, ये वास्तविक फिश यानी वास्तविक मछली नहीं है। तो आपका कौन कौन सा इसमें सही है? तो 1 और 2 सत्य है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 सत्य है तथा 3 असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन मत्स्य यानी मछली वर्ग के जीव है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी डॉग फिश, समुद्री घोड़ा और फ्लाइंग फिश, ये तीनों का तीनों मत्स्य वर्ग के जीव है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मछली, ठीक है। आपको बता दें कि संसार में सबसे जो अधिक है वह कीटों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पर कीट नहीं दिया गया है, तो सर ने बताया है, बिट्टू झा सर ने, कि यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मछली ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में कीट दिया होता तो वही आपका सर्वश्रेष्ठ उत्तर होता। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, सबसे विषैली मछली यानी सबसे जहरीली मछली कौन सी मछली है? तो वह है आपका पाषाण मछली यानी स्टोन फिश। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सा है? मच्छरों के नियंत्रण प्रयोग हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गेम्बूसिया जो मछली है ये मच्छरों को मतलब खाती है, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा गेम्बूसिया। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 0, क्योंकि शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, आइए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, एम्फीबिया क्या बनाता है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का, ये जो है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बनाता है एम्फीबिया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन बचा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।